देबू, मैं मजाक कर रहा हूँ, मैंने कहा और उसका गर्म हाथ निचोड़ लिया। मैं इसे जाने नहीं देना चाहता था। हालांकि, मैं नहीं चाहता था कि यह एक कदम के रूप में गिना जाए। हम लड़कियों को इतने सारे नियमों का पालन क्यों करना पड़ता है? अगर वह मेरे पूरे व्यक्तित्व को पसंद करता है तो मैं पूरी तरह से मैं क्यों नहीं बन सकता? मैंने उसका हाथ छुड़ाया। हम एक बार्न्स और नोबल बुक स्टोर के पास से गुजरे और ट्रैफिक सिग्नल को पार करना पड़ा। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ने के बहाने के रूप में इसका इस्तेमाल किया। हमने एक साथ सड़क पार की। उसने बाद में मेरा हाथ नहीं छोड़ा। मैंने उसे एक नज़र दी। वह मुझे देखकर मुस्कुराया। एक्चुअली मेरी बहन को पहले वाला माना जाता है, वास्तव में, मैंने कहा। क्वाइट, मुझे लगता है कि विश्वास करना काफी कठिन है। जब तक वह मिस यूनिवर्स या कुछ और न हो। उद्धरण। मैं उसकी परोक्ष प्रशंसा पर मुस्कुराया। मुझे लगा जैसे उसके घुंघराले बालों के माध्यम से अपनी उंगलियां चला रहा हूं। उन्होंने जारी रखा, कंटिन्यूड, वास्तव में, भले ही वह मिस यूनिवर्स हो, मुझे तुम बहुत सुंदर लगते हो। उद्धरण। मीठे झूठ, इनका जीवन में स्थान होता है। मैंने आह भरी। धन्यवाद देबू, मैंने कहा। हम बेंजामिन होटल पहुंचे। हमने कुछ प्रगति की थी। हमने हाथ पकड़ रखा था, लेकिन केवल इतना ही। क्या मैंने उसे डराया धमकाया था? क्या वह पूरी तरह से झूठ बोलता था लेकिन वास्तव में मुझे आकर्षक नहीं लगता था? क्या वह डरा हुआ है? वह तो यह वह जगह है जहां मैं रहता हूं। ट्रेन का ठहराव वहीं है। मैंने मेट्रो के संकेत पर इशारा किया। जरूर, उन्होंने कहा। मेरा एक बहुत बढ़िया समय था। इलाज के लिए धन्यवाद। उद्धरण। आपका स्वागत है, मैंने कहा। अलविदा। मेरा दिल थोड़ा डूब गया। मैं उसे नहीं जाना चाहता था। अरे, बस एक बात। आज नहीं है, उन्होंने कहा। आय हाँ, मैंने कहा। सिस्टर, आपके कमरे में आपकी बहन की फोटो है। जांच करना चाहते थे। मुझे यकीन है कि उसका दावा गलत है कि वह झूठी है, उन्होंने कहा। क्या वह एक चाल थी? उसने मेरे कमरे का जिक्र किया। क्या वह ऊपर आना चाहता था? या वह तकनीकी रूप से मुझे ऊपर जाने और कुछ तस्वीरें लाने के लिए कह सकता है? हेक, मेरे पास अपने फोन पर अदिति दीदी की तस्वीरें थी। तो क्या यह एक चाल है? क्या कोई मुझे बताएगा, कृपया? मैं उसे देखकर मुस्कुराया। नहीं, वास्तव में, देबू ने कहा। बहुत प्यारा। तो आप हैं। सुंदर। मैं हंसा। नहीं, सुंदर, होशियार, रचनात्मक भी। उद्धरण। धन्यवाद, उन्होंने कहा। ठीक है, मुझे लगता है कि मेरे पास अपने लैपटॉप पर कुछ तस्वीरें हैं। आप ऊपर आना चाहते हैं? मैंने कहा। आज। देबू ने कहा, प्री, वह आपसे ज्यादा सुंदर नहीं है। उद्धरण। ओह चलो, मैंने कहा। अदिति दीदी कितनी अच्छी दिखने वाली है। सुनो, यकीन है कि वह है, लेकिन आपसे अधिक नहीं। बिल्कुल नहीं। आपके पास बेहतर सुविधाएं हैं। उद्धरण। ऐसा नहीं है कि मेरी मां ने मुझे विश्वास करने के लिए प्रेरित किया है, मैंने कहा। पंजाबी चीज होनी चाहिए। त्वचा को फुसफुसाते हुए, व्यक्ति को पूर्ववत करें। बकवास, उन्होंने कहा, कुछ हद तक उत्तेजित। हम होटल के बिस्तर के किनारे पर बैठे थे, बीच में मेरा लैपटॉप। मेरे पास स्क्रीन पर एक 2 वर्षीय पारिवारिक एल्बम खुला था। मेरी सारी जिंदगी में इस निडर, अध्ययनशील लड़की रही है। अदिति दीदी को देखने वाला माना जाता है। उद्धरण।
क्षमा करें, वह आपकी बहन है, लेकिन वह ऐसे कपड़े पहनती है जैसे वह घर पर यादृच्छिक पारिवारिक चित्रों के लिए भी पार्टी में जा रही हो। उद्धरण। दट वह ऐसा है, मैंने कहा। आपने हालांकि भयानक चश्मा पहन रखा था, देबू ने कहा। मैं हंसा। मैंने 1 साल पहले संपर्कों से संपर्क किया, मैंने कहा, और हमारे रहने वाले कमरे में अपने परिवार की एक तस्वीर की ओर इशारा किया। डैड, यही पिताजी है। सरल, शांत आदमी। बस यह नहीं चाहता कि समाज के लोग उसके बारे में कुछ भी कहें। यह मेरी माँ है। डोमिनेट्स डैड पूरी तरह से। उद्धरण। मेरे फिर से बोलते ही देबू ने चित्रों की जांच की। मिस, मुझे घर की याद आती है, मैंने कहा। इन तस्वीरों को देखकर मुझे भारत की याद आती है। मैं अपनी माँ के साथ टीवी सीरियल देखना चाहता हूँ और कुछ नहीं करना चाहता। उद्धरण। नए हॉटशॉट संकटग्रस्त ऋण बैंकर कहते हैं। बहुत देर हो गई, लड़की। उद्धरण। मैंने नकली उदास चेहरा बना लिया। मुझे गले से लगा लो। चीजों को आगे बढ़ाएं, देबू। क्या मुझे आपको एक निर्देश पुस्तिका देनी होगी? यह एक मधुर परिवार है, देबू ने कहा। यह है, मैंने कहा। मैं संक्षिप्त, उबाऊ उत्तरों के साथ बातचीत को रोकना चाहता था। अजीब चुप्पी कई दिलचस्प चीजों को जन्म देती है। दुर्भाग्य से कुछ बौद्धिक बंगाली पुरुषों को अक्सर संकेत नहीं मिलते हैं। क्या आपने नाओमी वुल्फ द ब्यूटी मिथ पढ़ा है? देबू ने कहा। नहीं, क्या है? उद्धरण। एक ऐतिहासिक नारीवादी पुस्तक। यह बात करता है कि महिलाओं को हर समय अपने रूप के बारे में जागरूक महसूस करने के लिए सांस्कृतिक रूप से कैसे परेशान किया जाता है, उन्होंने कहा। वास्तव में, खैर, कुछ हद तक यह सच है, मैंने कहा। हाँ। क्या पुरुष अपने भाई बहनों के साथ उनकी शारीरिकता की तुलना करते हैं? उद्धरण। मुझे लगता है कि नहीं। किसी अन्य समय या स्थान पर, जैसे कि हमारे शुक्रवार के एक रात्रिभोज में, मैं इस बौद्धिक रूप से उत्तेजक बातचीत में शामिल होना पसंद करता। अभी नहीं। मेरे दिमाग में अन्य चीजें थी। बिल्कुल, उन्होंने कहा, वह कहती हैं कि यह पुरुषों के लिए महिलाओं को नियंत्रित करने का एक तरीका है और। उद्धरण। मेरे पैर मुझे मार रहे हैं, मैंने उसे बाधित किया। मैंने अपने जूते निकाल दिए। मैं अपने पैर बिस्तर पर ले आया। मेरी छोटी पोशाक मेरी जांघों पर थोड़ी और ऊपर उठी। देबू अपनी विचार श्रृंखला को भूल गया। मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए पुरुषों को भी नियंत्रित करने के तरीके हैं। वह क्षमा करें, आप क्या कह रहे थे? मैंने कहा। मैंने अपने पैर की उंगलियों को निचोड़ा और जारी किया। उसने कहा। कुछ भी तो नहीं। मैं तुम्हें किताब दूंगा। उद्धरण। ऊंची एड़ी के जूते में लंबी दूरी तक चलने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है, मैंने कहा। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको पैर की मालिश दूं? उन्होंने कहा। और गणतंत्र दिवस बहादुरी पुरस्कार अंत में देबाशीष सेन को जाता है, मैं घोषणा करना चाहता था। मैंने कहा। आपको पता है कि कैसे? यह उन बेवकूफ़ी भरी बातों में से एक थी जो लड़कियां कभी कभी कहती हैं। हम जानते हैं कि यह मूर्खतापूर्ण है, लेकिन हम इसे भूले या जो भी करने के लिए कहते हैं। मुझे उसके पैरों पर हाथ रखना बहुत पसंद था। वाह, यह अच्छा है, मैंने कहा। उसने मेरे पैरों को जोर से दबाया, मानो मैं उठकर किसी दूसरे को थप्पड़ मार दूंगा। उसने मेरी पिंडलियों की मालिश की। उसके हाथ धीरे धीरे मेरे घुटनों तक चले गए। मैंने उसे रोका नहीं। क्या आपके पास लोशन है?
उन्होंने कहा। मैंने बेडसाइड टेबल की तरफ इशारा किया। उसने मॉइस्चराइज़र की एक बोतल ली और मेरे पैरों पर फोड़ दी। मैं झटके के रूप में ठंड लोशन मेरी त्वचा को छुआ। उसने अपने गर्म हाथ मेरे पैरों पर रख दिए। उसने उन्हें पिंडली से घुटने तक सरका दिया। मैंने अपनी आंखें बंद कर